नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शादी के बाद 7-8 दिन भी नहीं लगे थे मुझे राहुल को समझने में। इन 7-8 दिनों में मैं और राहुल कभी अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रहे। राहुल के हर वाक्य में माँ प्रकट हो जाती। इस अंधे कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडे पानी ने मेरी कमर को स्पर्श कर लिया था। शने शने मैं गले तक पानी में डूब गई। खून डर के मारे जम गया। आवाज कंठ में अटक गई। बस यही है आखिरी सफर। छपाका सहसा किसी के कूदने की आवाज आई। बचाओ! गूटी गूटी सी चीख मेरे गले से निकली। कौन आया है? मारने वाला या बचाने वाला? कौन जाने। मैं विश्वास से जिसका हाथ थाम लूं, वही हाथ झटक कर डुबो दे। मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती और यह डरावना सपना टूट जाता। माथे पर आई पसीने की बूंदें मैंने पोंछ ली। अनजाने में पेट पर हाथ चला गया। वहां वह नन्हा जीव इधर उधर डोल रहा है, पैर पटक रहा है। क्या माँ के अंतसा का भय इसके भी मन को व्याप रहा है? कुएं के पानी में तड़पती छटपटाती मेरी वेदना मेरे गर्भ जल में तैरते मेरे अंश की भी वेदना बन गई। सहसा मेरा साया भय तिरोहित हो गया। घबराओ नहीं, मैं हूं ना, तेरी माँ। मैं तेरे विश्वास की रक्षा करूंगी। मेरा स्वर शायद कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया था। दिन भर का थका हूँ, रात को कम से कम सोने तो दिया करो यार। राहुल का खींचा सा स्वर मेरे कानों से टकराया। करवट बदल कर सो गए। मैं सचमुच आश्चर्य से भर उठती हूँ। ये कैसे भावना शून्य है राहुल। दो दो बच्चों की मृत्यु ने भी इनके मन को विरागी नहीं बनाया। वहीं ऑफिस का काम, उतना ही आराम, वैसा ही खाना और वही शारीरिक उत्ताप। मन तार तार होने लगता है, माना कि दुनिया को सिर्फ सिया की मृत्यु के बारे में पता है, मगर वह अनामिका जो दुनिया का मुंह देखने से पहले ही दुनिया से चली गई, उसके बारे में हम तीनों तो जानते ही है। माँ जी का आग्रह था दूसरी बार बेटा ही हो। राहुल ने तो सदा ही की तरह समर्थन में गर्दन हिला दी। बेटा हो या बेटी, इस बारे में उनका कोई खास अभिमत या आकांक्षा नहीं थी। माँ की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही जैसे जन्म लिया था उन्होंने। मैं तो सिर्फ वह माध्यम थी जिसके बिना माँ की इच्छा पूरी नहीं की जा सकती थी। एक स्त्री, एक नारी देह, संयोग से मैं उनकी तरह पत्थर नहीं थी। मेरे भीतर एक मन भी था। यह उनका कसूर नहीं था। माँ जी राहुल के जन्म के 2 वर्ष बाद विधवा हो गई थी। संयुक्त परिवार ने अनेक समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने राहुल को पाला था। माना वे आदर्श और जुझारू थी। यह भी माना कि बेटे की गृहस्थी में वह अब सुख और सम्मान की अधिकारिणी थी। लेकिन उनके सुख का रास्ता मेरे मन, मेरी भावनाओं को रौंदकर ही क्यों निकलता था, यह मेरी समझ में नहीं आता था। रात का प्रणयी अनुयायी पति दिन में अपनी माँ का विनय आज्ञाकारी पुत्र बन जाता। मुझे उनके आज्ञाकारी होने पर भी कोई ऐतराज नहीं था। दुख था तो इस बात का कि उनका अपना व्यक्तित्व रीढ़ विहीन क्यों है। यानी ये कभी अपनी स्वयं की पसंद नापसंद मुझे बताते तो मैं उसे सिर माथे पर लेती, कभी उन्हें सुझाव देती, कभी उनका विरोध करती। लेकिन माँ का निर्णय मुझ तक पहुँचाने वाले दूत को भला मैं क्या कहती। मुझे याद है पहली मिलन की रात, राहुल ने मंगलसूत्र और टॉप छोड़कर मेरे सारे गहने उतार दिए थे। शर्म से बोझिल पत्नी के लिए मैं राहुल के किसी रोमांटिक वाक्य का इंतजार कर रही थी कि सहसा उन्होंने बड़े से रुमाल में सारे गहने बांधते हुए कहा, माँ को देखकर आता हूँ। पहले मिलन की इतनी रूखी शुरुआत मेरे हृदय में शूल बनकर चुप गई। एकाएक दर्द की एक जानी पहचानी लहर हृदय को व्याप्ति चली गई। रात के 3 बज रहे थे। राहुल को जगाने की सोची, फिर विचार बदल दिया। दर्द की पहली ही लहर से घबरा उठने का यह मेरा पहला जाया थोड़ी ही था। इतनी जल्दी थोड़ी ही कुछ होना था, यह तो मैं जानती थी। लेकिन सिर पर एक स्नेहस्तिक हाथ का सहारा चाहती थी। विलास के 2 मीठे बोल चाहती थी, पर उनके भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। सहसा माँ की बेहद याद आई। लगा उनके आंचल में मुंह छिपाकर तमाम दुश्चिंताएं, दुख, दर्द और तनाव भूल जाऊं। सिया के जन्म के समय उसने उतना ही दर्द झेला था जितना कि मैंने झेला था। मेरी वेदना से वह व्याकुल हो उठती, मेरी कमर सहलाती, अपने आंचल से मेरा पसीना पोंछती जाती। इस बार मैं स्वयं ही मायके नहीं गई। न जाने कैसे यह निर्णय मैंने स्वयं किस अधिकार भावना के तहत लिया था। सिर्फ
यही निर्णय नहीं, वह भी। मन फिर यादों की खो में भटकने लगा। अभी साल भर भी नहीं हुआ था वह हादसा हुए। सिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे पता था कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए बगैर जिद किए नहाना, नाश्ता, दूध पीना वगैरह सब कुछ लगातार करती जा रही थी। वो 2.5 महीने हुए थे और मेरा उल्टियों के मारे बुरा हाल था। चेहरा सूख सा गया था। सिया को सब कुछ समझा दिया था कि यदि उसे दीदी बनना है तो माँ को तंग नहीं करना होगा। आज भी याद है उसकी चौकस, जिज्ञासा भरी गोल गोल आंखें। इस घर में शिशु के आगमन में उसकी भूमिका और जिम्मेदारी को समझती हुई वो बोलती आंखें। मैंने उसे लाड से अंक में बढ़ते हुए पूछा था कि उसे बहन चाहिए या भाई। मेरी बात सुनकर वह कुछ विचार मगन हो गई। उसका एक हाथ उसके घुंघराले बालों से खेलने लगा। फिर जैसे उसका निर्णय बहुत ही अहमियत रखता हो, इस अंदाज में उसने सुनाया, मुझे तो मम्मी बहन ही चाहिए। मेरी गुड़िया जैसी सुंदर, वह मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ सोएगी। चुप भी कर, सुबह सुबह कैसी असगुनी बातें कर रही है लड़की। माँ जी अचानक प्रकट हो गई थी। इसे भी समझ नहीं, जो मन में आया बोलती जा रही है। मुझे सुनाते हुए वो बोली। सिया को यूनिफॉर्म पहनाते हुए, उसके बाल संवारते हुए, उसके गाल चूमते हुए मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं यह सब आखिरी बार कर रही हूँ। उसे स्कूल भेजकर मैं और माँ जी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में दाखिल हुए। धड़कते दिल से मैं टेबल पर लेट गई। सपाट भावहीन चेहरे वाले डॉक्टर साहब पेट पर कोई लसलसा पदार्थ लगाकर जांच करने लगे। मॉनिटर पर अनजानी आकृतियां उभरने लगी। बनती बिगड़ती विचित्र आकृतियां पेट के जीव के भविष्य का निर्धारण करती। क्या है डॉक्टर साहब? मैंने टेबल से उतरते हुए पूछा। फीमेल चाइल्ड, डॉक्टर का सपाट जवाब था। मैंने दोनों हाथों से पेट कसकर थाम लिया, जैसे इस तरह मैं उसे बचा लूंगी। लेकिन माँ जी का निश्चय पक्का था, आज ही अबॉर्शन कराना होगा। देर खतरनाक हो सकती है। राहुल को फ़ोन किया। मेरे मन प्राण जैसे बधिर हो गए थे। एनेस्थीसिया की गंध ने मेरी रही सही चेतना भी हर ली। हृदय सिर्फ खरोचे महसूस कर रहा था। खाली कोक और बारी मन लिए घर पहुंची। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि स्कूल बस के एक्सीडेंट की खबर आई और एक ही दिन मेरी कोक और मेरी गोद दोनों खाली हो गए। मन जैसे पत्थर हो गया। वह हंसना, रोना, बोलना सब कुछ भूल गया। मशीन की तरह दिन भर काम करना और रात को सिया की एक एक बात याद करना। जग से तो जैसे मेरा नाता ही टूट गया था। कंठ तक रुलाई आती, पर आंखों से बरसना भूल जाती। सगे संबंधी पड़ोसी सहानुभूति से कहते, आखिर माँ है, कैसे सहेगी पहाड़ जैसा दुख। माँ जी हाथ नचा नचा कर कहती, बड़ी अनोखी माँ है। मेरे 3 गुजरे, तब भी मैंने अपने आप को संभाले रखा। नाटक करती है। आपकी कृपा रही तो यहाँ भी 3 गुजर सकते हैं, वह भी अजन्मे। मेरा मन कड़ुआहट से भर जाता। उस रात मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। अभी सिया की मृत्यु हुए पूरे 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि यह व्यक्ति जानवर बन गया था। वासना के इस दलदल में दसते हुए मुझे अपनी व्यवस्था पर जोर जोर से रोने का मन करने लगा। घोर अपमान लगा था मुझे वह प्रसंग अपना, साथ में सिया का भी। सिया की मौत क्या कुछ महीनों की गमी की भी हकदार नहीं थी। इतनी सस्ती थी उस बेचारी की जान। दुख बुलाने का यह भी एक तरीका है। राहुल ने तृप्त भाव से बस इतना ही कहा था और सदा की तरह करवट बदलकर सो गए, निसंग, निर्लिप्त। माँ जी को जैसे ही मेरे गर्भवती होने का पता चला, सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि हमने यह तरीका अपनाया था या नहीं, जो अपनी सहेली की बहू ने बेटा होने में कारगर बताया था। मेरे मौन से वह सब कुछ समझ गई और मेरी बेवकूफ़ी का रोना रोने लगी। 4-6 दिन बाद राहुल ने सपाट स्वर में कहा, चलो अल्ट्रासाउंड करवाने। मेरे सामने सारी दुनिया घूम गई। कांपते स्वर में मैंने कहा, बेटी होगी भी तो वह पहली ही होगी, इसे बख्श दो। क्या पता सिया ही वापस आ गई हो। बकवास बंद करो। माँ का कहना है जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो एक बार फिर भी जोखिम लेना मूर्खता है। मैं फटी फटी आंखों से राहुल को देखती ही रह गई। सिया की मृतदेह मैंने सबके विरोध के बावजूद देखी थी। इस गर्भस्थ शिशु की मृतदेह में देख नहीं पाऊंगी। सिया की हत्या करने वाले उस ट्रक ड्राइवर को पकड़े जाने पर सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इसके हत्यारों को कौन सा दंड मिलेगा? इसकी हत्या का निर्णय लेने वाले इसके अपने माता पिता होंगे। हाँ, माँ भी।
कौन रही तो यह समर्थन ही तो कहलाएगा। इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूँ तुम माँ बेटे कितना गिर सकते हो। क्या कह रही हो? राहुल की आंखें फैल गई। न जाने उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सुन लो सब, खबरदार जो उसे ख़त्म करने की भी सोची। मैं इसकी माँ हूँ। इसे जन्म देने या न देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आप लोग के अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। जिद करेंगे तो मैं नाल्या का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। माँ जी न जाने कब कमरे में आकर बोचक्की सी मेरा यह नया रूप देख रही थी। राहुल ठगे से खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल पाया। सच है, व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जब सचेत होता है तभी अपने दुर्भाग्य से उबर पाता है। दूसरे उसे सहानुभूति भले ही दे, अन्याय से लड़ने हेतु हिम्मत स्वयं ही जुटानी पड़ती है। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि यह शिशु लड़की ही हो। कभी कभी इस गर्भस्थ शिशु से मेरे संवाद भी चलते। मन ही मन की राह माँ की नाल से जुड़ी, माँ के रक्त माँ से पली बड़ी देह। भला माँ की बातें क्यों नहीं समझेगी? यदि तू लड़की है तो इस घर में स्वागत की आशा मत करना। तेरा जन्म तेरे पिता और दादी को कोई खुशी नहीं देगा। कोई मिठाई नहीं बांटी जाएगी। नामकरण एक औपचारिक रस्म की तरह निभाया जाएगा। कोई सोहर गीत नहीं गाए जाएंगे। तेरी नन्ही सी मुट्ठी में कोई कुछ नहीं थमाएगा। परंतु चुपचाप सबकी नज़रें बचाकर हम दोनों ने आपस में क्या कुछ लिया दिया यह कोई नहीं जानता। तूने मुझे दिया है अकल्पनीय साहस और मैंने तुझे जीने का अधिकार। इस जीवन को आत्मसम्मान से लबरेज बनाना अब तेरा काम है। घड़ी की ओर निगाह डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी भी थोड़ा अंधेरा फैला था, पर थोड़ी देर बाद वह भी छूट जाएगा। दर्द की लहरों के बीच अंतराल घटने लगा। मैंने राहुल का कंधा झकझोर उन्हें उठाते हुए कहा, उठो, मुझे अस्पताल छोड़ दो, समय आ गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी वीडियो को कमेंट सेक्शन के स्वाइप करके हाइप ज़रूर करें। थैंक यू।